यही पढ़ाई है। वढ़ाई आप क्या किए हैं? नहीं पढ़े। पढ़ाई नहीं की? नहीं किए। क्यों भैया? नहीं, अब ये काम करने आ तो पढ़ क्यों पढ़ कैसे नहीं, पढ़ पढ़ाई तो सकते? जरूरी होता है। नहीं, अपनी क्या नहीं है हुई। नॉलेज के लिए। भाई पढ़े हुए हैं, नॉलेज फुल है, बिहारी जी की कृपा है, हम ठाकुर जी का दर्शन जी। करते हैं, अपने बिहारी जी का वृंदावन। जी जी। बिल्कुल। हम तो आप ब्रज के वासी हैं। ब्रज के वासी हैं। जैसे अगर बात किया जाए प्रॉफिट की, तो साल भर में आपकी क्या प्रॉफिट निकल आती है? 7 से 8 के बीच में लेकर आती है। 7 से 8 लाख। मतलब पूरा दिन भर मेहनत करते हो और बिल्कुल, बिना बिल्कुल। खर्च के आप 7 से 8 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर लेते हो। सुबह जब हम अपने काम पर निकलते हैं उस वक्त ये लोग सैकड़ों भेड़ों को लेकर निकल पड़ते हैं। ना कोई दुकान, ना कोई ऑफिस, ना छुट्टी का कोई दिन। इनका पूरा दिन इन्हीं भेड़ों के साथ गुजरता है। लेकिन सवाल ये है, सैकड़ों भेड़ों को पालकर आखिर एक चरवाहा कितना कमाता है, कितनी मेहनत लगती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनके बच्चे भी यही ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इनके साथ पूरा दिन बिताएंगे, सुबह से शाम तक, और जानेंगे कि एक चरवाहे की ज़िंदगी कैमरे के पीछे वास्तव में कैसी होती है। तो भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? विनोद बघेल। विनोद बघेल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पानी गाँव, ये कौन सा जिला है? मथुरा। तो आप कितने समय से भेड़ पालन कर रहे हैं? हमारे बाबा दादा पालते थे, हम भी पालते हैं, हमारे पिताजी पालते थे। अच्छा, मतलब पूर्वजों की पीढ़ी जी, जी, का जी। बिजनेस आप चलाते आ रहे हैं। जी। तो आपके मन में ये नहीं आया कि हम कोई और बिजनेस करें? हम्म। ऐसा क्यों? अपना यही बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है अपना। अच्छा, बिल्कुल। अभी आपके पास कितनी भेड़ें होंगी? 200 200। पूरी। जी। तो आप ये भेड़ें कितनी दूर तक चराते हैं? खूब दूर तक चराते हैं, कितने किलोमीटर तक? 15-16 किलोमीटर तक, जी और ज़्यादा भी निकल जाते हैं चराते चराते। जी। तो अभी आज आपके पास कितनी भेड़ें हैं? अब 200 भेड़ हैं। 200। हाँ। इसमें कितने मेल होंगे? मेल हैं 5-6 मेल हैं। अच्छा, और सारी फीमेल और फीमेल। बच्चे हैं? जी, बच्चे हैं। और तो जैसे इतनी सारी भेड़ें हैं आपकी, तो इनमें सारी भेड़ों को आप पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं, एक एक को पहचानते हैं। अच्छा, तो कैसे पहचान बनाए हो इनका? नहीं, अपनी पहचान है, चेहरे की पहचान पहचानती है। अच्छा, और क्या। जैसे उसकी माँ और उसके बच्चे को आप पहचान बिल्कुल जाओगे कि पहचान इसी लेंगे। माँ का यही बच्चा है। यही बच्चा है। बिल्कुल पहचानेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप अपने भेड़ों के ऊपर रंग लगाए हुए हैं, इसका क्या लॉजिक है? ये तो वैसे ही लगा देते हैं, अपने शौक के लिए लगा देते हैं, फिर कोई जैसे बाहर की पार्टी आती है उसके पहचान के भी लिए लगा जी। देते हैं। हमारे तरफ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोई बीमारी आ जाती है, कलर लगाने से वो बीमारी नहीं आती है। नहीं, अपने यहाँ कोई नहीं है, भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ कोई बीमारी कुछ नहीं खटकती है, जमुना जल पीती हैं जे, जी। कोई आज तक समस्या कैसी भी नहीं आई। तो यमुना नदी के किनारे चराते बिल्कुल, हो? जमुना नदी के किनारे चराते हैं। एकदम सुंदर हवा चलती सुंदर है। ठंडी हवा चलती है, बढ़िया। जी। तो भैया, जैसे हम आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सवेरे 4 बजे उठते हैं। जी। 4:30 बजे, 4 बजे। तो उठने के बाद पहला काम क्या करते हैं? पहला काम ये करते हैं, इनके बच्चे पिलाते हैं, जी फिर दूध फूल निकालते हैं इनका, जी। फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। और जैसे जब भेड़ों को चराने जाना होता होगा तो कैसे इकट्ठा करते हैं? नहीं, इकट्ठी रहती हैं, वहीं खुले में बैठती हैं, इकट्ठी ही रहती हैं। अच्छा, आपने बाड़ा बना रखा अपना है? बड़ा बना रखा है, सारी भेड़ों को एक ही जगह एक रखते ही हो? जगह में। जी। तो सुबह कितने बजे इनको चराने के लिए निकलते हैं आप? 9 से 10 के बीच में निकलते हैं। और कितने टाइम तक इनको चराते हैं? शाम को 5:30-6 बजे तक चराते हैं, मतलब पूरा दिन? पूरा दिन। तो दिन में जैसे खाना वाना कब खाते हैं आप? खाना सुबह खा के आते हैं। सुबह खा के आते हो? जी। और टिफिन नहीं लेके आते? नहीं नहीं, टिफिन वाला दोपहर में सिस्टम। भूख नहीं लगती? नहीं नहीं, अच्छा, दूध पी के आते हैं, भेड़ का दूध पीते हैं और मतलब शरीर मजबूत रोटी बनाए हो खा के एकदम, आते हैं। जी, फुल स्ट्रांग। बिल्कुल। अच्छा, कितना दूध पी लेते हो ऐसे भेड़ों का आप? दूध तो पी लेते हैं एक बेर में 1-1.5 लीटर। 1-1.5 लीटर सुबह शाम दोनों टाइम पीते दोनों हो कि टाइम एक पीते हैं, टाइम? दोनों टाइम पीते हैं। अच्छा, तो जैसे लोग कहते हैं भेड़ और बकरियों का दूध पीने से 36 रोग कटता है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है? बिल्कुल। जी। जैसे आप साल भर में कितनी भेड़ें सेल कर देते हो? साल भर में सेल तो बच्चे कुच्चे कर देते हैं, भेड़ भी कर देते हैं। जी। 60-70 तो कम से कम कर देते हैं। 60-70 भेड़ें। हाँ, भेड़ बड़ी बड़ी। और ये कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? ये 1 साल में तैयार हो जाती है फुल। अच्छा, और एक बार में कितने बच्चे देती हैं? एक बार में 1 देती है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 देती है, 2 भी दे देती हैं। जी। तो भैया ये बताइए, जैसे ये सभी भेड़ें आप ही की हैं? जी।
ऐसा नहीं आपके यहाँ सिस्टम है कि दूसरे की भेड़ें भी चराओ नहीं और नहीं उसका नहीं, पैसा अपने लो? यहाँ नहीं है, अपने यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आपके गांव में कितने लोग भेड़ पालन किए हैं? 4 लोग। 4 लोग। उन लोगों के पास कितनी कितनी भेड़ें होंगी? इतनी ही है, कोई के पास थोड़ी बहुत है। एक भाई है मेरा, जी। उसके पास हैं 150 से 200 भेड़। और बकरियां नहीं पालते आप बकरी लोग? भी पालते हैं, बकरी हमारी अलग जाती हैं। बकरी इतनी ही है, बकरी 200 से ऊपर है बकरी तो। 200 बकरियां भी हैं? हाँ। मतलब आपके पास कितने एनिमल होंगे भेड़ बकरी मिला के? एनिमल होंगे 450 के लगभग तो हैं। 450। बड़े बड़े जी। और उसको चरवाही पे कौन लेकर जाता है? भाई ले जाता है मेरा। अच्छा, आपका भाई ले जाता है। मतलब सारे घर के लोग यही काम करते सारे घर के लोग यही काम। हैं? जी। और कोई काम दूसरा नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, यही पढ़ाई है। वढ़ाई आप क्या किए हैं? नहीं पढ़े, पढ़ाई नहीं किए? नहीं किए। क्यों भैया? नहीं, अब ये काम करने आ तो पढ़ क्यों पढ़, नहीं, कैसे नहीं, पढ़ पढ़ाई तो सकते हैं? जरूरी होता है। नहीं नहीं, अपनी क्या नहीं है, हुई। नॉलेज के लिए। भाई पढ़े हुए, नॉलेज फुल है। बिहारी जी की कृपा है, हम ठाकुर जी का दर्शन जी। करते हैं, अपने बिहार जी का वृंदावन। जी जी। बिल्कुल, हम तो आप ब्रज के वासी हैं? ब्रज के वासी हैं। जी। आप गैया वैया भी रखे हैं? गैया रखते हैं, अपनी गौशाला ये गैया चल रही हैं। जी। तो कितनी गैया होंगी आपके पास वैसे? गाय होंगी 70 के 65 के बीच में। 70-65 गाय। जी। और गैया भी चराने लेकर गैया आते भी हो? चराते हैं, ये भाई तो- चराता है। जी अंकल का भाई, अपने चाचा का। जी। जी। तो गैयों का दूध बेचते हो आप? गाँव के दूध बेचते कौन कौन सी नस्ल की गाय होंगी आपके पास? हैं। गिर हैं, मारवाड़ी गिर जी और देसी हैं, और HF भी हैं 2-4। जी। हाँ HF भी हैं? हाँ। जी। तो जैसे क्या मिल्क का प्रोडक्शन आपका निकल जाता होगा पर डे का? दूध का, जी। दूध का प्रोडक्ट लेकर जाता है, 1 कुंटल दूध बेच देते हैं का एक टाइम में। 2 जी। कुंटल दूध बेच देते हैं 2 टाइम। और क्या रेट अभी मिल रहा है आपके यहाँ? गाय का मिल रहा है 60 रुपये लीटर, भैंस का मिल रहा है 65। अच्छा, गाय का 60, भैंस का 65। 65। और अपनी भेड़ों का भी दूध बेचते हो? भेड़ों के दूध कभी कभी बच्चा अच्छा बिक जाते हैं, जब बेचते हैं नहीं, हम बच्चा पिला के बच्चा बेचते हैं। बच्चा बेचते हो? अच्छा, जैसे बात किया जाए तो कितने महीने के बच्चे आप सेल करते हो? 5 महीना का, 4 महीने का, कितने का बिकता होगा? 7 का, 6.5 का, 7 का। 6,500 7,000 का बिक 7,000 जाता है आराम से। आराम से। जैसे जो आपका भेड़ पालने वाले लेके जाते हैं कि? नहीं, व्यापारी वगैरह ले अच्छा, जाते हैं। व्यापारी वगैरह ले जाते हैं। अच्छा, जो ये भेड़ें बड़ी हो जाती हैं, अपनी पूरी तैयार हो जाती हैं, हाँ। तो कितने रुपए की बिक जाती होगी एक भेड़? 12 से 14 तक बिक जाती है, 15 की भी बिक जाती है। अच्छा, हाँ 12-14 तक हाँ। बेच देते हो आप? जी। जी। तो जैसे इनको और घर पे कुछ चारा वारा खिलाते हो कि बस सिर्फ चरवाही ही करते हो? नहीं, चरवाही करते हैं। खाने पीने पे कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं, अपना तो कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। और इनमें बीमारियां क्या क्या आती हैं जैसे? कोई बीमारी अपने यहाँ तो कोई नहीं आती है। कोई बीमारी नहीं आती? नहीं। भैया जी ये बताइए, जैसे बकरियों में कभी कभी बीमारियां आ जाती हैं और सारी बकरियां एक तरफ से मर जाती हैं, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, अपनी शुद्ध संभालिए जब से, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। अच्छा, बीमारियां आती हैं वो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो? कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरती नहीं है? नहीं। जी। और भेड़ों में ऐसा कुछ हुआ है? भेड़ों में नहीं, ऐसा तो कुछ अपने यहाँ कोई धन में नहीं हुआ। जी। तो जैसा कि आपको आजीवन यही बिजनेस करोगे? अब आगे की ठाकुर जी मान लगे, अभी तो यही इच्छा है। जी। तो जैसे साल भर में कितनी भेड़ें आप बेच देते हो? साल भर में भेड़ बेच देते हैं 50-60-70 के बीच में भेड़ बेच देते हैं। 60-70 भेड़ें बेच देते हो? जी। और बकरियों, जैसे 200 बकरियां भी हैं आपके पास, हाँ। बकरियां कितनी बेच देते हो? बकरी तो कम बेचते हैं, बकरी का दूध बेचते हैं हम। बकरी का दूध बेचते हो? कितने रुपए लीटर? 50 रुपये लीटर। 50? इतना सस्ता क्यों बेचते हो? बकरी का दूध है, वो कच्चा दूध होता है, इसकी वजह से पता नहीं, हम तो दूधिया को देते हैं। अच्छा, दूधिया को देते हो, इसी वजह से 50 रुपये हाँ। लीटर जाता है। हाँ, जैसे हाँ। डेंगू जी जैसी बीमारियां आ जाती हैं, हाँ, उसमें उसका लोग तो दूध कोई पीते हैं मोल नहीं है, वो तो 300-400 300-400 लीटर उसका तक। कोई मोल नहीं है, वो तो जैसा आ जाए जैसा ले जाए। जी। मतलब आप भी सेल करते हो ऐसा? करते हैं, खूब आते हैं हमारे यहाँ। जी। हाँ, खूब सेल करते हैं। तो यमुना जी के किनारे पूरा मजा ले रहे हो आप? पूरा फुल बिहारी जी की कृपा से। अच्छा, जमुना जी यहाँ के से कितनी किनारे। दूर होगा आपका गांव? आप अब जहाँ से होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? यही जमुना जी का किनारा ही है। जी। जैसे यमुना जी के किनारे आप अपनी भेड़ों को चराते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी जंगली जानवर आ जाते हैं आपके भेड़े को, बच्चे नहीं को नहीं उठा ले नहीं, यहाँ जाएं? कोई जानवर नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता है। कोई जानवर नहीं? नहीं। कुत्ते उत्ते नहीं उठा ले जाते? नहीं, नहीं। फिर हम रहते हैं ना अच्छा। ये, और जैसे यहाँ पर चरवाई की कोई परेशानी तो नहीं रहती? कोई परेशानी नहीं। चारागाह भरपूर है यमुना जी भरपूर के किनारे? भरपूर फुल। जी। तो बाजार में बेचते हो अपनी भेड़ों को, घर नहीं घर से नहीं, लेकर आते यहीं हैं? से ले जाते हैं व्यापारी घर से लोग। ही? घर से ही।
और आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे जी। 4 बच्चे हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं हाँ, कि नहीं उनकी चल रही है फुल। आप? जी। तो भविष्य में क्या बनाने का इरादा है आपको? अब वो तो ठाकुर जी मालिक है, अभी तो करने का कर्तव्य कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आप अपने भविष्य में भी अपने बच्चों को भी इस जैसे हाईटेक लोग बिजनेस कर रहे हैं बकरी पालन का, उसमें नहीं आप जाना चाहोगे? वो तो बाद की बात है, अभी तो छोटे छोटे हैं, वो तो समय के अनुसार चलता है, पहले उससे जी, जी। उसके ऊपर सहारा लेना है। तो जैसे अपनी आप 200 भेड़ें हैं अभी आप, जी। तो इसको बढ़ाना नहीं चाहते कि 500 1000 भेड़ कर लें? हाँ, बढ़ाने चाहते हैं, पर लेकिन आदमी कम है हमारे पास। हम 2-3 भाई हैं बस, दोनों तीनों का अलग अलग बिजनेस है। अच्छा, इसके लिए आदमी चाहिए। बकरी चाहिए। एक पे ऐसा बकरी, नहीं है एक कि पे आप गाय, 1-2 पे आदमी भैंस। रख लो बाहर से? अब ये तो अपना ही चलता है, नहीं तो। अच्छा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हो, अपना ही करते हो? बस बस। जी। तो जैसे अगर बात किया जाए प्रॉफिट की, तो साल भर में आपकी क्या प्रॉफिट निकल आती है? 7 से 8 के बीच में लेकर आती है। 8। 7 से 8 लाख, मतलब पूरा दिन भर मेहनत करते हो और बिल्कुल, बिना बिल्कुल। खर्च के आप 7 से बिल्कुल। 8 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर लेते हो 200 भेड़ों से। बिल्कुल। जी। तो जैसे जो हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे बिरादरी पाल बिरादरी के लोग हैं, वैसे भी ये बिज़नेस थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है, अब लोग नहीं करना चाहते हैं, चारागाह भी बहुत कम हो गया है। हाँ हाँ। और ये सब वजह हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अब भाई देखो, हम क्या मैसेज देंगे, वो तो अपनी समझ की बात है ना। जी। किसी को मन लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है, कोई और बिजनेस कर रहा है, कोई और बिजनेस कर रहा है। जैसे कोई ये इस बिजनेस में आना चाहे, भेड़ पालन बकरी पालन में, तो आप उसको क्या संदेश दोगे? उसको करना आना चाहिए? चाहे तो अच्छा बिजनेस है, कैसा है? करना चाहिए, बढ़िया बिजनेस है। जी। फार्म खोल के, और आन बिरादरी के भी कर रहे हैं। जी। जी। हाँ, बढ़िया बिजनेस है, खूब आना चाहता है, बढ़िया करे, जी। खूब टॉप। तो भैया जी, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया जी। वह हम इनके साथ निकले थे और अब शाम हो चुकी है। यमुना किनारे पूरा दिन गुजर गया, भेड़ें भी वही हैं, लाठी भी वही है और रास्ता भी वही है, लेकिन आज हमें इनके पीछे की छिपी एक पूरी ज़िंदगी दिखाई दी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कमाई भी है लेकिन उनके साथ जोखिम भी है, मेहनत भी है लेकिन आराम बहुत कम है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी आने वाली अगली पीढ़ी क्या इस ज़िंदगी को अपनाएगी या नहीं। शायद इसका जवाब आज इनके पास भी नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस काम को हम सड़क से गुजरते हुए सिर्फ एक झुंड समझकर देखकर आगे निकल जाते हैं, उस झुंड के पीछे किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी चल रही होती है। और आज हमने उसी ज़िंदगी को करीब से देखने की कोशिश की। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और युवा साथियों के पास शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।